नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो फीस की डिमांड करते हैं कि सैनिक स्कूल में फीस कितनी है, फीस कितनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं हर पर्टिकुलर सैनिक स्कूल्स के बारे में और उनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, www.sschittaugarh.com पर जाना है। जैसे ही आप वहां पे जाते हैं, www.sschittaugarh.com की वेबसाइट पे आप जाते हैं। दोस्तों, ये जो स्कूल है वो राजस्थान में सैनिक स्कूल है। 6th क्लास में 100 सीट्स होती है और 9th क्लास में सिर्फ 30 सीट्स होती है। स्कूल बहुत जबरदस्त है और सबसे पहला जो सैनिक स्कूल है, वो जो शुरुआती सैनिक स्कूल थे जो 1961 में स्टार्ट हुए थे, उसमें से ये एक सैनिक स्कूल है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एडमिशन में और फी स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। तो ये आपको सारी जो जानकारी है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा। जो लोग हिंदी में इंटरेस्टेड है वो ऊपर के 3 पेज पढ़ सकते हैं और जो लोग इंग्लिश में इंटरेस्टेड है वो नीचे के 2 पेज पढ़ सकते हैं और सैनिक स्कूल के फीस की सारी जानकारी ले सकते हैं, A to Z, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा समझाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में समझाऊंगा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की फीस के बारे में। तो अब ये जो वीडियो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। हमारे स्कूल में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। और हमारे स्कूल की जो फीस है वो सिर्फ 1,10,000 रुपए है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस। और इसके अलावा हम बच्चों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 5 फॉर्म फ्री भरते हैं, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, गुरुकुल के अलावा यूपी सैनिक स्कूल हो गया, किट्टूर सैनिक स्कूल हो गया, गुरुकुल नीलोखेड़ी हो गया, इन सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, एएमयू हो गया। इनके फॉर्म हम फ्री भरते हैं ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करने का अच्छा खासा मौका मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के ये जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए, इसको ध्यान से अपने पास लिख करके रखना है। जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, 67% सीट्स रिजर्व होती है। 0147224021 यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली SS चित्तौड़गढ़ में जाकर के आप इनको फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये जो पूरे लास्ट ईयर की जो फीस थी, 2019-20 में जो फीस चार्ज की गई थी स्टूडेंट से, ये उसकी पूरी डिटेल्स दी गई है। तो आपको क्या करना है, देखिए जो टोटल फीस है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है। 1,30,000 रुपए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ाने का खर्चा आता है टोटल। चाहे बच्चा 6th क्लास में, चाहे बच्चा 9th क्लास में, टोटल जो खर्चा आता है वो 1,30,000 रुपए का खर्चा आता है। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो अमाउंट आपको बताएगी सिर्फ आपको यही अमाउंट पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो डरते हैं कि किसी तरह के हिडन चार्जेस तो नहीं है। तो आपको देखना है जो ट्यूशन फीस है वो करीब करीब आपसे करीब करीब 79,860 रुपीज आपसे चार्ज किया जाता है ट्यूशन फीस के नाम पर। और आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट का स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका ये होता है, दोनों मिलकर के इसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। और इसकी जो फीस है वो 1,30,000 रुपए है। तो सोचिए गवर्नमेंट के लिए भी ऑपरेट करना कितना मुश्किल है और इसी वजह से आपसे इतनी फीस चार्ज की जाती है। अदरवाइज जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, वो काफी सब्सिडाइज्ड होते हैं, जो फीस होती है उसकी काफी कम होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं डाइट चार्जेस की, तो 100 रुपए के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाते हैं 295 डेज के। तो ये करीब करीब 29,500 रुपीज आपसे एक साल का, यानी करीब करीब 30,000 रुपए आपसे खाने के लिए जाते हैं। 80,000 रुपए आपसे ट्यूशन फीस यानी पढ़ाई लिखाई के नाम पर लिया जाता है। क्लोथिंग फीस 750 रुपए आपसे क्लोथिंग फीस के नाम पर लिया जाता है। वॉशिंग चार्जेस, जो आपके बच्चे जो कपड़े धुलवाते हैं, लॉन्ड्री में जो सिस्टम होता है, एक साल का 2,000 रुपए फीस आपसे ली जाती है। तो आप भी समझदार है, एक साल का 2,000 रुपए का खर्चा तो नहीं आता है। तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस आप लोगों से लिए जाते हैं सैनिक स्कूल के द्वारा। टेक्स्ट बुक और स्टेशनरी आइटम की बात करें तो करीब करीब
6,890 रुपीज, यानी करीब करीब एक साल का 7,000 रुपए आपको बुक्स के नाम पर पे करना पड़ता है। तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल की जो पढ़ाई है उसका खर्चा 80,000 रुपए, खाने पीने का 30,000 रुपए, कपड़ों के लिए आपसे करीब 750 रुपए लिए जाते हैं, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए 2,000 रुपए, और बुक्स के नाम पर करीब करीब आपसे 7,000 रुपए लिया जाता है। अब बात करते हैं पॉकेट मनी के नाम पर। तो पॉकेट मनी जो है, जो कि आपका बच्चा पर्सनल यूज के लिए कर सकता है, पर्सनल यूज में आपका बच्चा लेकर के आ सकता है पॉकेट मनी को, तो ये करीब करीब सिर्फ 3,000 रुपए आपसे चार्ज किया जाता है एज ए पॉकेट मनी। ये पॉकेट मनी आपके बच्चे की होती है, जो बच्चे को ही प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक्स्ट्रा 8,000 रुपए आपसे किस लिए लिया जा रहा है? ये आपसे लिया जा रहा है मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, यानी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ठीक है, जैसे बच्चा कहीं जर्नी करने जा रहा है, रेलवे में जा रहा है, बस का किराया हो गया, एक्स्ट्रा मेडिसिन चार्जेस हो गए, एक्स्ट्रा क्लोथिंग अगर बच्चे को चाहिए, एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए, एक्स्ट्रा गेम इक्विपमेंट चाहिए, कोई सामान चाहिए खेलने का, टेलीफोन के लिए, सिनेमा के लिए, सीएसडी कैंटीन के लिए, छोटी मोटी आइटम्स के लिए, हेयर कट के लिए, बाल कटवाने के लिए, स्टिचिंग यानी कपड़े सिलवाने के लिए, इंश्योरेंस, पीटी शूज, ये सारी छोटी छोटी, एग्जामिनेशन फीस होगी, रजिस्ट्रेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सारी छोटी छोटी जो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए पेरेंट्स से 8,000 रुपया चार्ज किया जाता है। यानी आपको सालाना कितना देना है? जो बच्चे राजस्थान में पढ़ना चाहते हैं, 67% सीट्स रिजर्व्ड है, सिक्स क्लास में 100 सीट्स होती है, नाइन्थ क्लास में सिर्फ 30 सीट्स होती है। अपने बच्चे को छोटी एज से तैयारी करवाइए। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। 7419999228 पर कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे स्कूल में सिर्फ 1,10,000 रुपए में अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो स्कूल है, जिसमें आपको हॉर्स राइडिंग, आपको स्विमिंग, आपको एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, और इसके अलावा आपको रात को बच्चों को पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए स्मार्ट डिजिटल टैब्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने के लिए फैसिलिटीज दी जाती है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस पेरेंट्स को दिया जाता है। आगे चलते हैं। ये जो आपका फीस है, ये आप दो तरीके से अपनी फीस जो है वो जमा करवा सकते हैं स्कूल में। जो पहला तरीका है वो सिंगल पेमेंट मोड है, यानी आप 1,30,000 रुपए डायरेक्टली 1 मई 2019 से पहले आप जमा करवा सकते हैं। तो लास्ट ईयर की फीस है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, एक साल की फीस के अंदर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि हमारे स्कूल में पिछले 3 सालों से किसी भी तरह का फीस इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। और जो दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका ये है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट आपको 1,00,000 रुपए देनी है, और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो आपको सिर्फ 30,000 रुपए देनी है। टोटल 1,30,000 रुपए आपको अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए जमा करवाना है। कुछ और छोटी मोटी जानकारी दे दूं कि आप अपने बच्चे की जो फीस है वो www.sschittaugarh.com पर जाकर के आप जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन एसबीआई का पोर्टल है, www.sbi.com पर आप अपने बच्चे का ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा सकते हैं। कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स के लिए है। आगे चलते हैं। जो पहला जो नोट दिया गया है कि जो भी बच्चे आपके पढ़ते हैं सैनिक स्कूल में, उनको कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आर्मी वाले, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, और जो एससी एसटी वाले हैं उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि पेरेंट्स को जो फीस है वो एडवांस में जमा करनी है। जब भी सेशन आपका शुरू होता है 1 मई 2019, तो यानी आपको बच्चे की एडमिशन करवाने से पहले, सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको बच्चे की पूरी फीस एडवांस में जमा करवानी है। आगे जो थर्ड पॉइंट है, द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी रिजर्व टू राइट टू रिवाइज द स्कूल फीस, यानी इनके पास जो स्कूल फीस बढ़ाने या घटाने का जो पूरा राइट है। एनी इंक्रीज विल ऑल्सो बी बॉन्ड ब्रोन बाय द पेरेंट्स। तो आपको ये चीज समझना है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास पूरे राइट होते हैं। सैनिक स्कूल की जो फीस है, जैसे आपके खाने पीने का जो खर्चा है, ट्यूशन फीस है, उसको बढ़ाने का टाइम टू टाइम पूरा राइट होता है। क्यों? क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर के फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए सारे पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर किए जाते हैं ताकि पेरेंट्स को भी दिक्कत ना आए। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं क्योंकि उनका भी अपना एक बजट होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट समझना है। इसके अलावा जो बच्चे स्कॉलरशिप होल्डर है, अगर वो बीच में स्कूल छोड़ते हैं तो उनको पूरी फीस स्कॉलरशिप की अमाउंट जमा करनी पड़ेगी, और अगर बीच में स्कूल छोड़ते हैं तो उनको पूरे साल की जो फीस है वो पूरी जमा करवानी पड़ेगी। तो अगर आप एडमिशन करवा रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के करवाइएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सैनिक स्कूल चित्तौड़